हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब जो भी रेशियो दिया है उस रेशियो को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल जिस 75 पैसे रेशियो 3 रुपीज़। देखो यहाँ 1 मीटर 5 सेकेंड और रेशियो 63 सेंटीमीटर। यहाँ हावर मिनट में दिया, देन मिनट में, मंथ्स में, ईयर्स में। तो सबसे पहले इस रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले आपको क्या करना है कि जो भी ये यूनिट्स है, जैसे पैसे है, रुपीज़ है, वो दो डिफरेंट यूनिट हैं, तो उसको जो होता है किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो। या तो रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लो या पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो, जिसमें आप कन्वीनियंस हो। ठीक है, मतलब जिसमें आपको कंफर्ट हो, मतलब सिंपल हो। ठीक है, तो चलो हम इसको बनाते हैं, आपको समझाते हैं कैसे होगा। तो देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 75 पैसे, 75 पैसे रेशियो 3 रुपीज़। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, कन्वर्ट द बोथ, कन्वर्ट इसको द काट दो। ठीक है, कन्वर्ट बोथ द क्वांटिटी, मतलब ये पैसे और रुपीज़ इंटू द सेम क्वांटिटी, किसी एक क्वांटिटी में उसे कन्वर्ट कर दो। ठीक है, किसी एक क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दो। मतलब कि देखो यह पैसे है और ये रुपीज़ है, कभी भी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कर सकते बिना, जब तक कि इसको एक सिंगल क्वांटिटी में कन्वर्ट किए बिना। ठीक है, तो देखो या तो आप पैसे को इसको भी रुपीज़ में कर दो, इसको भी रुपीज़ में कर दो। देखो अगर मान लो कि इसको पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो तो आपका जो ये जो था 75 है डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है, तो और ज़्यादा मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसको मुझे अब और जो क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, हमको उसको सिंपल मैनर में सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रुपीज़ है उसको क्या करें, पैसे में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, मतलब जो भी बिगर यूनिट है उसको उससे जो स्मॉलर यूनिट है उसमें कन्वर्ट करो, तो आपको जो था ईजी होगा उस मैथ को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखो, तो जैसे आपका 75 पैसे है, 75 पैसे 3 रुपीज़ है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो आप भी जानते हो कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो देखो 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, तो 3 रुपया में कितना होगा, 3 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, मतलब 1 रुपया में इतना, 3 रुपये में कितना, 3 से आप क्या कर दोगे, 100 से 3 का मल्टीप्लाई कर दे, मतलब 300 जो होता है आपका पैसे हो गए, 300 पैसे हो गए। ठीक है, तो देखो ये आपका 75 पैसे और ये कितना, 300 पैसे हो गए। ठीक है, तो देखो 75 रेशियो 300, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया है, दोनों को पैसे में कन्वर्ट कर दिया, तो अब आपका रेशियो आ गया। लेकिन इस रेशियो को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप जो 75 और 300 का एचसीएफ निकालो। ठीक है, तो देखो 75 का, तो जब 75 को 5 से करोगे कितना होगा, तो आपका होगा 15 पचे 75, और फिर 5 से 5 3 15, उसके बाद फिर अगेन 300 को देखो क्या से करोगे, 5 से 6 पचे 30 और 0, देन 5 से फिर करोगे 12 पचे 60, देन अगेन 3 से 3 चौका 12, फिर 2 से, देन 2 दूनी 4। ठीक है, तो आपका हो गया। तो देखो 75 का, तो 75 जो होता है, तो देखो 75 इक्वल टू कितना हो गया आपका, 5 × 5 × 3, और 300 का 5 × 5 × 3 × 2 × 2। ठीक है, तो देखो, तो आपको इस दोनों में 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है। ठीक है, तो आपका देखो इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, एचसीएफ जो है 5 × 5 × 3। ठीक है, तो 5 गुना 5 50 25 और 25 गुने 3 कितना हुआ, 75 हुआ। ठीक है,
तो इसका जो HCF आया कितना हुआ 75, इसका HCF आया। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जो भी आपका ये गिवन जो रेशियो है इस रेशियो को HCF से डिवाइड कर दोगे। एक और चीज डाटा जान लो कि जो भी आप जैसे देखो A रेशियो B लिखते हो, ठीक है, A रेशियो B लिखते हो, तो A रेशियो B को अगर आप चाहो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो क्या फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, मीन्स A/B। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। फिर अब चाहो फ्रैक्शन से रेशियो में कन्वर्ट करना, उसको फिर अगेन आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो तो आपका 75 है तो 75/300 ऐसे कर सकते हो इसको फ्रैक्शन के रूप में। देखो अब क्या करना है, जो 75 है और 300, ठीक है, तो इसको जो होता है कितना से डिवाइड करोगे 75 से। ठीक है, तो 75 से डिवाइड करो। जब 75 को 75 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 आ जाएगा, और 300 को 75 से डिवाइड करो कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, तो देखो जब 75 से, तो 75 से जब मल्टीप्लाई करोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 300 आएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लो 75 गुना 4, 5 चौका 20 और 7 चौका 28, 28 2 30, मतलब 300 आ गया। तो मीन्स ये आपका 4 से कैंसिल हो गया। मीन्स जो होता है अब आपका क्या चीज में है 1/4, यह सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे समझोगे, क्योंकि अगर जो 1 और 4 का अगर आप HCF निकालोगे तो इसका HCF जो आएगा 1 आएगा। ठीक है, उसी को सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स कहने का मतलब है कि उसके HCF जो होता है बोथ क्वांटिटी का, दोनों क्वांटिटी का जो HCF आएगा वो आपका 1 आएगा। अगर 1 आ गया, देखो इसका HCF निकाल के देखो, इसमें भी कोई कॉमन टर्म नहीं आएगा, इसमें भी कोई कॉमन टर्म है, ओनली 1 ही कॉमन टर्म है, जिसके कारण इसका HCF क्या होगा आपका 1 आएगा। ठीक है, तो अब देखो इस फ्रैक्शन को अब रेशियो में कन्वर्ट कर दो तो आपका 1/4, यह आपका जो होता है क्या है, यह सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, 1/4 जो होता है यह सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपको सेकेंड में कह रहा है कि आपका जो है 1 मिनट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेशियो 63 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया है सबसे पहले से क्या करो, किसी एक क्वांटिटी में दोनों क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो आप देखो हमने बताया कि अगर इजी मैनर में सॉल्व करनी है तो बड़े वाले यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर दो। जैसे मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दो, आपको इजीली सॉल्व होगा। देखो आप जानते हो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है। जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ लिखो देखो 1 मीटर में आपका यह 100 सेंटीमीटर हो गया। देखो 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और प्लस 5 सेंटीमीटर कितना हो गया 105 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और सेकंड ऑल्सो इन सेंटीमीटर, तो आपका क्या चीज हो गया 105/63, ये आपका क्या चीज हो गया सेंटीमीटर में हो गया, दोनों क्वांटिटी सेंटीमीटर। लेकिन आपको ऐसे नहीं छोड़ना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए क्या करोगे आप, दोनों यूनिट जो भी है 105 और 63, इसका आप HCF निकालोगे। ठीक है, तो देखो 105 का जब आप HCF निकालो कितना आएगा देख लेते हैं। तो देखो जब 5 से करोगे तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, फिर इसे 7 से करोगे 7 3 21। ठीक है, और इसके बाद 63 देखो, तो इसे 3 से करोगे तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3, और फिर 7 से करोगे 7 3 21 हो गया। ठीक है, तो देखो 105 है, 105 का कितना हुआ 5 × 7 × 3 और 63 का, तो 63 कितना हुआ आपको हुआ 3 × 7 × 3, तो इसका देखो 7 × 7, यही दोनों कॉमन टर्म है, इसमें दोनों में इसमें 3 है, तो मीन्स होता है इसके जो HCF आएगा, HCF कितना आएगा 7 × 3 मतलब 7 3 21, इसका जो HCF आएगा सेकंड वाला का जो HCF आएगा कितना आएगा 21 आएगा। तो 21 आया HCF, मीन्स आप जो भी ये निकाले हुए आपने एक सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट किया रेशियो को, इस दोनों रेशियो को आप क्या करो 21 से डिवाइड करो। ठीक है, 21 से डिवाइड से करने से पहले जो भी रेशियो है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। आपको मैं बताया फ्रैक्शन के बारे में, तो देखो 105/63। ठीक है, अब देन डिवाइड बाय 21 बोथ द क्वांटिटी। ठीक है,
तो देखो अब 21 से इसे डिवाइड कर दो, 21 से इसे डिवाइड करो, ठीक है। तो देखो जब इस 21 से 105 को डिवाइड करो कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो होता है आपका डिवाइड हो जाएगा 5 बार में। देखो 5 अगर 5 एकम 5 और 5 दूना 10, आ गया आपका 105, तो यह 5 बार में। एंड देन जो होता है और 21 से 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 63 आएगा, मतलब 21 से 63 कितना बार में कैंसिल होगा, 3 बार में। तो आपको 5/3 आ गया। जब इस यूनिट को फ्रैक्शन है लेकिन आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो आपका क्या हो जाएगा 5:3। ये जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्यों, क्योंकि अगर जो 5 और 3 का अगर आप एचसीएफ निकालते हो तो इसकी जो एचसीएफ आएगा वह 1 आएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ जो आएगा वह 1 आएगा। तो आप जानेंगे यस आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में जो रेशियो है यह क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो अब देखो अब आपको कौन सा 3 नंबर है, देखो यहाँ पे, तो इसे क्या लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे आपका यह सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म है क्यों, बिकॉज क्योंकि इट्स एचसीएफ इज 1, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, थर्ड नंबर है कि 1 हावर्स 5 मिनट रेशियो 45 मिनट, ठीक है। तो आप सेम फंडा इसमें भी लगाओगे कि जो दोनों यूनिट को किसी एक सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लोगे। तो आप क्या करो, स्मॉलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना। तो देखो हावर जो लार्जर यूनिट है तो हम क्या करें, उससे कम क्या है, उससे कम छोटा कौन यूनिट है, मिनट है, तो मिनट में कन्वर्ट कर लो। आप जानते हो कि 1 हावर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना, 60 मिनट्स होते हैं। तो देखो एक हावर्स में इतना होते हैं, आपको दिया है कि 1 हावर्स और 5 मिनट, ठीक है। देन 1 आवर में कितना 60, और इसको देखो अब सेम यूनिट हो गया, 60 आपका मिनट हो गया या 5 मिनट हो गया, तो इसको जोड़ दोगे तो 6 + 5 मतलब 65 मिनट हो गया। तो देखो ये अब कितना हो गया, 65 मिनट हो गया, रेशियो 45 मिनट हो गया, ठीक है। अब आपका दोनों के दोनों जो होता है सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसको देखो 65 रेशियो 45 हो गया। तो इसको क्या करना है आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म में, रेशियो में तो है ही लेकिन इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए क्या करोगे, आपको बताया इस दोनों क्वांटिटी का आप एचसीएफ लोगे, ठीक है। दोनों नंबर का, ये 65 का एंड 45 का, आप इसका एचसीएफ निकालोगे, ठीक है। तो देखते हैं एचसीएफ कितना आएगा इसका। देखो 65 का कितना हुआ, 5 से करोगे 13 × 5 = 65, ठीक है। उसके बाद 45 का, तो 45 का कितना होगा, तो 45 का होगा आपका, जब 5 से करोगे तो मीन्स 9 × 5 = 45, 3 से तो 3 × 3 = 9, ठीक है। तो इसकी एचसीएफ आएगा तो कितना आएगा, 65 का हो गया 5 × 13 और 45 का हो गया, 45 का कितना हो गया 5 × 3 × 3। तो इस दोनों में कॉमन टर्म कौन सा है, ओनली 5 आपका कॉमन टर्म है, ठीक है। तो इसकी जो एचसीएफ आएगा 65 एंड 45 का जो एचसीएफ आएगा 5 आएगा। मीन्स ये जो दोनों रेशियो है इस रेशियो को आपको 65 से डिवाइड 5 से डिवाइड करनी है, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे आपका 65 है, तो सबसे पहले इस रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 65/45, ठीक है। अब देन इसको 5 से डिवाइड, देन इसको भी 5 से डिवाइड, ठीक है। जब आप क्या करोगे, जो 65 को 5 से डिवाइड कितना में डिवाइड हुआ, 13 × 5 = 65 मतलब 13, और 45 कितना 9 × 5 = 45 मतलब 13/9। अब देखो इसको फ्रैक्शन है लेकिन आपको रेशियो में कन्वर्ट करने, सिंपली जो होता है 13/9। तो 13/9 क्या हुआ, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो का हुआ, ठीक है, 13/9। अब देखते हैं आपका 3 और क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा जो क्वेश्चन है आपका 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 months और 1 ईयर्स, ठीक है। 8 months और 1 ईयर, इस 8 month और 1 ईयर क्या करना आपको, इसको स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो देखो तो सबसे पहले जो ये 8 month है या 1 ईयर है, तो किसी एक क्वांटिटी में कन्वर्ट करोगे तो मीन्स ये ईयर में है, ईयर को ही हम क्या कर दें, मंथ में कन्वर्ट कर दें। तो आप जानते हो कि 1 ईयर में
1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होता है, ठीक है, 12 मंथ होता है, 1 ईयर में 12 मंथ होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ 8 मंथ हो गया, तो 8 मंथ रेशियो, और 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? आपका 12 मंथ होता है, ठीक है। देन देखो जब आपका हो गया तब इसको 8:12 कर दोगे, 8:12। अब इसको इस रेशियो जो है, गिवन जो रेशियो है, इस रेशियो को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करनी है। तो सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? इस दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करोगे। चलो एचसीएफ निकाल लेते हैं। 8 का कितना होगा? तो आपका 2 से करते हो, देन 4, 2 से, देन 2, अगेन 12 का, इसको 2 से करते हो कितना होगा? आपका 6, देन 2 से 3 हो गया, ठीक है। तो देखो 8 का कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड 12 का देखो 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसकी इसमें कॉमन टर्म कौन कौन का है? दोनों में 2 है और इसमें 2 है। यह तो कॉमन टर्म नहीं है क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 3 है, ठीक है। तो देखो इसका एचसीएफ कितना आएगा, देख लेते हैं। तो इसका एचसीएफ जो आएगा कितना आएगा? 2 इंटू 2 मीन्स इसका एचसीएफ आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है। एचसीएफ 4 आएगा मीन्स जो है इस जो भी दोनों 8 और 12 जो नंबर है, इसको आपको क्या करना है? 4 से डिवाइड करनी है। और 4 से डिवाइड करने से पहले इस रेशियो क्या करो? कन्वर्ट कर दो फ्रैक्शन में। तो देखो 8/12, तो इसको भी 4 से डिवाइड करो, देन इसको भी 4 से डिवाइड करो। जैसे ही आप 8 को 4 से डिवाइड करो, कितना बार में कैंसिल हो जाएगा? 2 बार में, और 12 जो होता है 3 बार में। मतलब इसकी रेशियो कितना आ गई? इसकी रेशियो जो था आपका 2:3 आ गया, ठीक है। तो देखो अब फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन से रेशियो में करो 2:3, आपका क्या आएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म जो रेशियो है इसका, ठीक है। अब आपको 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका 2 kg और 250 ग्राम रेशियो 3 kg, ठीक है। तो अब क्या करो कि इसके स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? केजी और ग्राम में, ग्राम में। तो अब क्या करो? केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो। तो आप जानते हो कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? तो 1 kg में आप जानते हो 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो आपको लिखा हुआ 2 kg 250 ग्राम, तो इसको 1 यूनिट में कन्वर्ट कर दो ग्राम में। 2 kg में कितना? 1000 ग्राम प्लस ये 250 ग्राम, क्योंकि दोनों सेम यूनिट में है, तो दोनों अगर सेम यूनिट में होगा तो आप दोनों को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो 1000, लेकिन देखो यहाँ 1 kg में कितना है? 1 kg में आपको 1000 ग्राम, तो 2 kg में कितना होगा? 2000 ग्राम होगा, ठीक है। तो 2000 प्लस 250 कितना होगा? 2250 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो गया? 2250 ग्राम हो गया। उसके बाद ये 3 kg, तो 1 kg में 1000 ग्राम, तो 3 kg में कितना? 3000 आपका ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो यह कितना हुआ? 2250 रेशियो 3000, ठीक है। तो इसको क्या करो? इसको सबसे पहले देखो फ्रैक्शन में करोगे तो 2250 डिवाइड 3000, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल भी कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल कर सकते, ऐसे करोगे तो आपका ऐसे भी एचसीएफ निकल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दो, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपको एचसीएफ निकालनी है, ठीक है। तो एचसीएफ सबसे पहले निकाल लो, इसका कितना आ रहा है देखो। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले आपको क्या करोगे? इसका एचसीएफ फाइंड आउट करो, किसका? 2250 का और 3000 का। तो जैसे आप 2250 का एचसीएफ निकालोगे, देखो 5 से करोगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 बचा, 2 और 5 25 हुआ। तो कितना हुआ? 50 25 50 25 0 हो गया। फिर अगेन 5 से करोगे तो कितना हो गया? तो देखो 5 से करो 9 5 45, देन 0, फिर 5 से करोगे 18 5 90, फिर आप कितना से करोगे? इसके 3 से, 3 6 18, ठीक है। अगेन जो होता है आप 3 से करोगे 3 दूना 6, उसके बाद होता है आप 3000 करो, ठीक है। 3000 5 से करोगे 6 5 30 और 00, उसके 5 से करोगे 12 5 60, एक 0, फिर 5 से करोगे तो 5 दूना 10 और 10, 2 बचा 2 और 0, 20 5 चौका 20, फिर इसको कितना? 3 से करोगे, 3 से करोगे कितना? 8 3 का 24,
फिर 2 से करोगे तो कितना 4, देन 2 से करोगे 2 आ गया, ठीक है। तो इसका एचसीएफ देख लेते कितना आ रहा है, तो देखो 2200 कितना है 2250 का, तो मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, उसका 3000 का देखो 3000 कितना होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसमें देख लो कॉमन टर्म कौन सा है, एक आपका दोनों में 5 सेम है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। तो मीन्स इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, जो इसका एचसीएफ आ रहा है आपका देखो, इसका एचसीएफ आ रहा है कितना आ रहा है, दोनों में कॉमन टर्म क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो देखो तो इसका एचसीएफ हो गया कितना 50 25 25 पर 125, 25 गुना 3 कितना हुआ 125 गुना 3, 5 3 15 और 12 5 3 15 और 12 3 36 1 37, 375 गुना 2, तो आपका 5 10 7 14 1 15 और 3 6 1 7, 750 जो है देखो इसका एचसीएफ जो आएगा कितना आएगा 750, मीन्स जो आपका एचसीएफ निकल के आया इसका 750। अब दोनों टर्म को क्या करोगे आप 750 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो देखो जो आपका आया 2250 और 3000, इस दोनों को कितना से डिवाइड कर दो 750 से, इसको भी 750 से, ठीक है। तो देखो तो जैसे ही 2250 को 750 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बार में देखो 750 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 2250 आ रहा है, ठीक है। अगेन जो होता है 3000 को 750 से डिवाइड करोगे तो आपका 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, मीन्स जो है इसका आएगा 3/4, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 3:4 आएगा। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो आएगा कितना है 3:4। अब आपका लास्ट एक क्वेश्चन बच गया 6 नंबर क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है 1 किलोमीटर रेशियो 750 मीटर, मीन्स जो है आप देखो सबसे पहले क्या करोगे इसको एक क्वांटिटी किसी सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट करना। सेम क्वांटिटी मीन्स जो स्मॉलर क्वांटिटी होगा दोनों में से उस स्मॉलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना, तब आपको इजी होगा, ठीक है। तो देखो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो यह कितना हो गया आपका 1000 मीटर, यह कितना होगा 750 मीटर हो गया, मीन्स 1000 रेशियो 750 हो गया, ठीक है। ये तो आपका एक्चुअल रेशियो, ठीक है, लेकिन इस रेशियो को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ये दोनों जो डाटा है इसको एचसीएफ में, इसको जो होता है इसका दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करो, ठीक है, देन उसके बाद एचसीएफ से डिवाइड करोगे। तो देखो 1000 देख लेते कितना है इसका आ रहा, तो देखो इसका, तो देखो 5 से करोगे 5 2 10 200, और फिर अगेन जो होता है आप जब इसे क्या करोगे उसके बाद जो है 2 से करोगे, आपका 5 से करोगे 5 चौका 20 और 0, फिर 5 से करोगे 8 5 40, ठीक है, फिर 2 से करोगे देन 4, अगेन 2 से 2, उसके बाद 750 है, ठीक है। 750 जो है 750 करो कितना बार में देखो, तो इसको 5 से करोगे कितना 5 1 जा 5 25 हुआ, 50 25 15 25 75, एक 0 आ गया, फिर 5 से करोगे तो 5 3 15, एक 0 बच गया, फिर 5 से करोगे 6 5 30, फिर 3 से करोगे 3 दूना 6, ठीक है। मीन्स जो है 1000 का देखो 1000 क्या क्या आया हुआ है 5 5 5 2 2 2, अगेन 750 का देखो 750 का तो 5 5 5 3 2, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, तो देखो दोनों में कॉमन टर्म कौन है, ये आपका 5 दोनों में है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें 2 है, ठीक है, इतना ही कॉमन टर्म है। तो देखो तो इसका एचसीएफ हुआ कितना हुआ, जो भी कॉमन टर्म है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। तो हुआ 50 25 25 पर 125 हुआ, 125 गुना 2, 125 गुना 2 मतलब 250, इसका एचसीएफ जो आया आपका 250 आया, मीन्स जो होता है
कि जो भी गिवन रेशियो है, इस गिवन रेशियो को अगर 250 से मीन्स एचसीएफ से डिवाइड करते हो तो यह रेशियो जो होता है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले इसको क्या करो, इसको फ्रैक्शन में कर दो, तो 1000/750 ये रेशियो, ये भी अगेन रेशियो, ठीक है। तो देखो तो 7 इसको कितना से 250 से डिवाइड करोगे, इसको भी 250 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो जैसे 1000 को 250 से डिवाइड करोगे कितना बार में हो जाएगा आपका 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 750 को 250 से डिवाइड करोगे तो 3 बार में कैंसिल होगा। मीन्स ये आपका 4/3 फ्रैक्शन में आ गया। अब इसे रेशियो में कन्वर्ट कर दो, तो मीन्स 4:3 आपका आंसर आएगा। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।